Hello everyone, myself Harsha Shahu from MSc first semester, Department of Biotechnology. Today is my seminar on this topic, nutrition requirement of microorganism. So let's start. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में, फिर देखेंगे डेफिनेशन, फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन. इसमें भी दो टाइप्स के, एक मिनरल न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका ग्रोथ फैक्टर. फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ कार्बन, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में. ठीक है, देन पढ़ेंगे कंक्लूजन, देन रेफरेंस. तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, सभी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. न्यूट्रिशन क्यों चाहिए रहता है? ताकि वो एनर्जी को गेन कर सके, है ना, और अपने सेल को या अपनी बॉडी को क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, है ना. इसके लिए उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिशन की, ताकि वो अपने सेल मटेरियल को सिंथेसाइज कर सके और ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके. ठीक है, तो जो अर्थ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करने की उनमें क्या होती है? रिमार्केबल एबिलिटी होती है. ठीक है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उनसे उनको क्या मिलती है? न्यूट्रिशन मिलती है, जिससे वो क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं और ग्रोथ करते हैं. ठीक है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अपनी सेल मटेरियल के सिंथेसिस के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए और एनर्जी उत्पादन करने के लिए जितनी भी मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन, ये चीज़ समझ में आ गया. उसके बाद हम लोग देखते हैं डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो बायोसिंथेसिस और एनर्जी रिलीज में यूज़ किए जाने वाला क्या है? मटेरियल है. इसलिए यहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए क्या है? आवश्यक है ना. चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे प्लांट की बात करो, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करो, सभी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है ना. उसके बाद देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन. तो इसको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया. पहला होता है मिनरल न्यूट्रिशन और दूसरा होता है ग्रोथ फैक्टर. तो मिनरल न्यूट्रिशन में भी दो टाइप के हैं, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो उनके बेस पर ये दो टाइप के हैं. फर्स्ट है आपका मैक्रो न्यूट्रिशन और सेकंड है आपका माइक्रो न्यूट्रिशन. तो मैक्रो न्यूट्रिशन नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो मतलब ज़्यादा, इसको हम लोग मेजर न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है ग्रोथ करने के लिए. ठीक है, ये जो मैक्रो न्यूट्रिशन है या मैक्रो एलिमेंट है, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है. ठीक है, तो इसमें दो पार्ट देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक लिक्विड पार्ट और एक देखते हैं सॉलिड पार्ट. अगर लिक्विड पार्ट की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है? सबसे ज़्यादा इनको जो ज़रूरत होती है लिक्विड में, तो वो होता है आपका वाटर. ठीक है, वाटर तो चाहे वो प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए वाटर क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो लगभग 80 to 90% इनको क्या चाहिए रहता है? वाटर चाहिए रहता है. ठीक है, अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो इनको 6 एलिमेंट की सबसे ज़्यादा मेजर ज़रूरत पड़ती है. वो कौन कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर. ठीक, ये क्या होते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं. ठीक, तो इसमें देख सकते हैं कि मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर. और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, होती है ज़रूरत, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक, कॉपर और मॉलिब्डेनम. ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं. ठीक, तो पहले हम लोग क्या देखें? मिनरल न्यूट्रिशन. देन सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग? ग्रोथ फैक्टर. ठीक, और मिनरल न्यूट्रिशन क्या होते हैं ना? मिनरल न्यूट्रिशन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर सकते हैं,
है ना, उनको इन्वायरमेंट से मिल जाता है और वो खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ फैक्टर में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ फैक्टर क्या होता है कि जितने भी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स का यूज़ करके अपने सभी सेलुलर कंपोनेंट की भी नीड होती है ना, जिसे वे सिंथेसाइज नहीं कर पाते, उनको हम लोग ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। अब ग्रोथ फैक्टर में 3 मेजर क्लासेस होते हैं। पहला है आपका एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड क्या होते हैं, जो कि एमिनो एसिड से मिलकर, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और प्योरिन और पिरामिडिन क्या होते हैं, जो कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे डीएनए एंड आरएनए, ठीक। देन विटामिन जो होता है वो मेजर सोर्स है ग्रोथ फैक्टर का, ठीक है। मेन रोल प्ले कौन करता है, विटामिन, है ना। इसके बाद देखते हैं न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ कार्बन सोर्स के बेस पर ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपस और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपस। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपी मतलब होता है न्यूराइजिंग, मतलब पौष्टिक या फिर न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या करता है, स्वयं बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोपस, ठीक है। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया अपने सभी फूड को इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे H2O, CO2, H2O सॉल्ट से सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनसे अपने फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो फोटो मतलब होता है लाइट, है ना। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि प्लांट करता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड आता है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करता है, ये इनको ना इन बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिए ना तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना ही पिगमेंट की, ठीक है। ये केवल केमिकल फॉर्म में ही क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोपस, ठीक है। अब फर्स्ट आ गया हमारा ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब देखते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग और डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनसे अपना भोजन क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, एक फोटो हेट्रोटॉप्स और दूसरा होता है कीमो हेट्रोटॉप्स। तो फोटो हेट्रोटॉप्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन कार्बन के सोर्स के रूप में CO2 का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स तो कर रहा था ना, भी कार्बन को सोर्स के रूप में यूज़ कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर पाता, कार्बन के सोर्स के रूप में CO2 का यूज़ नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल कौन सा है आपका, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कीमो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। कीमो हेट्रोट्रॉप्स कार्बन और एनर्जी दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए और प्रोटीन, ये सबसे अपने फूड को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पे। तो एनर्जी के बेस पे भी ये 2 टाइप्स के, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स। तो फोटो मतलब लाइट, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के रूप में सनलाइट एनर्जी सोर्स को यूज़ करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉप्स बोलते हैं। और कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीमोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड से एनर्जी को क्या करते हैं, लेते हैं, और वे फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोट्रॉप्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन कीमोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर थर्ड टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स इलेक्ट्रॉन। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सोर्स के रूप में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो लिथोट्रॉपस है, ठीक है, लिथोट्रॉपस क्या करते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, कम ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में करते हैं,
है ना। ये कम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के रूप में करते हैं। लेकिन जो आपका ऑर्गेनोट्रोपिस्ट होते हैं ना, ये कम ज़्यादा नहीं देखता है। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि न्यूट्रिशनल फॉर्म और सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कि फर्स्ट है आपका फोटोलिथो ऑटोट्रॉपस। इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फोटोलिथो ऑटोट्रॉपस जैसे, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में क्या लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक। और कार्बन के रूप में क्या लेते हैं, CO2 कार्बन सोर्स, ठीक है। वैसे ही कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में क्या लेते हैं, केमिकल एनर्जी सोर्स। और इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। और कार्बन के रूप में क्या लेते हैं, CO2 कार्बन सोर्स। फिर देखते हैं फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोपस क्या करते हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लाइट एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के रूप में ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक। कार्बन के रूप में ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स। क्योंकि ये ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स हैं तो ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स रखेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में केमिकल एनर्जी सोर्स, है ना। इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में ये ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। और कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही मेजर न्यूट्रिशन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस किस टाइप के सोर्स का यूज़ करते हैं और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला देखो, फोटोलिथोग्राफी। इस टाइप के जो न्यूट्रिशन टाइप्स हैं ये, है ना। और ये इस टाइप के जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जो उस कार्बन सोर्स के रूप में CO2, एनर्जी सोर्स के रूप में लाइट और इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर का यूज़ करते हैं। पर देखो सेकंड, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉपी। इस टाइप के जो न्यूट्रिशन टाइप होते हैं वो कौन कौन से इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इस टाइप के न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो इनमें कार्बन सोर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन, एनर्जी सोर्स लाइट होता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूट्रिशन टाइप हैं और किस किस टाइप के बैक्टीरिया, हर जो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन को लेते हैं और उनका सोर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कॉन्क्लूज़न। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर कल्टीवेशन और उनके न्यूट्रिशन नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, न्यूट्रिशन। जिन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती हैं उनमें वे इंक्लूड हैं जो एनर्जी, कार्बन और अदर नेसेसरी मटेरियल को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो यही इसका क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। देन रेफरेंस, रेफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।